आप लोगों ने कितनी कथा सुनी है, चलो न एक परीक्षा लें आपकी। गुरुर्न शस्यात्, उस गुरु का परित्याग करो जो भगवत मिलन में बाधा बने। ठाकुर जी को पीछे रखे, स्वयं की पूजा, स्वयं का वंदन, स्वयं की सेवा को आगे रखे, ऐसे गुरु का परित्याग कर देना चाहिए। बताओ श्रीमद् भागवत में कौन से भक्त ने भगवान के लिए अपने गुरु का त्याग किया? नाम बताओ। राजा बलि ने परित्याग किया, किनका? श्री शुक्राचार्य जी का। अब देखो बोलवे को तो फिर बहुत लोग हैं, हाथ ही खड़े कर दे करो, पता चल जाएगी कितने न पतो है। तो गुरु का त्याग करो यदि भगवत मिलन में बाधा बने। बंधुओं, गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु कोई शरीर नहीं है। गुरु शब्द का अर्थ क्या होता है? गु शब्द का अर्थ गुकारस्तु अंधकारस्यात्। गु शब्द का अर्थ है अंधकार और रुकारस्तु निरोधक। रु शब्द का अर्थ है उसको दूर करने वाला, जो हमारे हृदय के संशयों को दूर करे, हमारे हृदय के अंधकार को दूर करे, हमारे अज्ञान को दूर करे, वही गुरु है। लेकिन लोग आजकल ऐसे हो गए हैं कि गुरु को स्वभाव से गुरु नहीं बनाते, हम लोग प्रभाव से गुरु बनाते हैं। प्रभाव दिखाई दे कि इनका प्रभाव कैसा है, इनके अंदर क्या क्या क्वालिटी है। जब चलते हैं तो कितनी सिक्योरिटी संग में चलती है, कितने गार्ड संग में चलते हैं, कितने लोग इनके पीछे आगे पीछे दौड़ रहे हैं। ऐसे प्रभाव को देख करके हम गुरु बना लेते हैं। प्रभाव से नहीं, स्वभाव से गुरु बनाओ। गुरु में स्वभाव की विशेषता होनी चाहिए। और बंधुओं, केवल गुरु ही नहीं, जीवन में कोई भी संबंध कभी किसी के प्रभाव पर रीच करके मत बनाओ। सदा सामने वाले के स्वभाव से ही उसका आकलन करो, वो कैसा है, उसका स्वभाव मधुर होना चाहिए। गुरु का त्याग किया किसने? राजा बलि ने। गुरुर्न शस्यात् और स्वजनो न शस्यात्, अपने भाई बंधुओं का परित्याग कर दिया भगवान के लिए। किसने किया? विभीषण ने किया। लंका का परित्याग कर दिया, पूरे परिवार का परित्याग कर दिया, अपने भाई रावण का परित्याग कर दिया। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट लिखा है, यदि आपका स्वयं का परिवार, स्वयं के भाई बंधु आदि भी यदि भगवत मिलन में बाधा बने तो उनका त्याग करो। तजिए ताहि कोटि वैरिसम यद्यपि परम स्नेही। जो हरि विमुख करावे वो कोई भी क्यों ना हो, उसका तुरंत त्याग कर देना चाहिए। अब यहां पर एक प्रश्न उठता है, कई माताएं प्रश्न लेके आती हैं, बोले महाराज जी हम तो बहुत भक्ति करते हैं, हमारा पति नहीं करता। कई पति लोग भी आते हैं, बोले हम तो बहुत भजन करते हैं लेकिन पत्नी ऐसी मिल गई है, उसको कोई मतलब नहीं भगवान से। कई बच्चे भी आते हैं, बोले कि हम भजन करते हैं, भगवान का सेवा करते हैं, आपकी तरह ठाकुर जी की सेवा करने का प्रयास करते हैं, घर वाले पीछे पड़े रहते हैं, बोले क्या अभी से तुम भक्ति में लगे हुए और ये सब। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तो बंधुओं देखो, हम लोग दो स्थिति में जीते हैं, एक तो शारीरिक और एक मानसिक। कई जगह हम लोग संबंध शरीर से तो मानते हैं लेकिन मन से नहीं मानते। लेकिन कई जगह भले ही हमारा उनसे व्यवहारिक संबंध ना बना हो लेकिन मानसिक संबंध होता है। थोड़ा समझिएगा इस बात को। जो भी भगवत मिलन में बाधा बनते हैं, भाई बंधु मित्र गण आदि, माता पिता पति पत्नी जो भी है, अब उसका त्याग तो कर नहीं सकते, तो क्या करें? शरीर से त्याग मत करो, शरीर से संग रहो, संग खाओ, संग में ही सब करो, लेकिन मन से परित्याग कर दो, मन से छोड़ो। जैसे भगवान शिव ने परित्याग किया सती का। सती ने जब परीक्षा ली रघुनाथ जी की, तो शंकर जी ने ऐसा नहीं कि सती को छोड़ दिया। सती जब लौट करके आई तो जो बगल में आसन सती का लगता था, वो सती का आसन सामने लगा दिया शंकर जी ने। क्यों? बोले है तो पत्नी, रहेगी तो साथ में, लेकिन अब मन से स्वीकार्य नहीं है। मन से त्याग करो। स्वजनो न शस्यात्, विभीषण ने त्याग किया अपने परिवार का। और पिता न शस्यात् जननी न शस्यात्, उस पिता का परित्याग करो जो भगवत मिलन में बाधा बने। प्रहलाद जी ने परित्याग किया अपने पिता हिरण्यकश्यप का। और जननी न शस्यात्, उन मां को भी त्यागो जो भगवत मिलन में बाधा बने। वैसे मां कभी बाधा बनेगी नहीं, लेकिन फिर भी भरत जी ने परित्याग किया कैकेयी का।
दैवम न तस्यात् न पतिश्च सस्यात्। उन देवता का परित्याग कर दो जो भगवत मिलन में बाधा बने। हम ब्रजवासियों ने त्याग किया देवराज इंद्र का, क्यों? क्योंकि भगवत मिलन में बाधा बन रहा था। और पतिश्च सस्यात्, उस पति का परित्याग करो जो भगवत मिलन में बाधा बने। गोपियों ने परित्याग किया अपने अपने पतियों का ठाकुर जी से मिलने के लिए। सीधी बात यही है कि भगवत मिलन में जो बाधा बने उसको विष के समान मान करके, उसको राक्षस स्वरूप मान करके, देह से भले ही ना छोड़ पाओ लेकिन मन से उसका त्याग कर दो। हमारे सनातन धर्म में देह की उपस्थिति, देह की क्रिया से आपका घूम रहा है कहां? बोले अलीगढ़ में। मन आपका घूम रहा है रग्गा सेठ हलवाई की चमचम में। मन आपका घूम रहा है इगलास में। मन आपका घूम रहा है दिल्ली के कनॉट प्लेस में। तो शरीर से भले ही आप कथा सुन रहे हो, आपकी अटेंडेंस लगेगी नहीं।